कठिन कार्य, इतनी कठिन भूमिका हनुमान जी की, पग पग पर हनुमान जी के लिए। और सूत्र वही है कि हनुमान जी को भेजा भी कहां गया, सीता जी को पाने के लिए कहां भेजा गया? सीता जी को पाने के लिए भेजा गया लंका में। आप उस पर भी दृष्टि डालिए, इसका अर्थ क्या है? चित्रकूट में भी सीता जी, जनकपुर में भी सीता जी, लंका में भी सीता जी। तो ये जो भूमि है, जो मिथिला की भूमि है, वो ज्ञान विदेह की भूमि है, और चित्रकूट की भूमि जो है वो प्रेम की भूमि है। तो विवेक और प्रेम की भूमि में भक्त को ढूंढ लेना, पा लेना कठिन नहीं, किंतु इस देहनगर लंका में जहां मोह का राज्य हो, और गोस्वामी जी कहते हैं प्रवृत्ति की लंका, उसका अर्थ है हनुमान जी को काम सौंपा गया है देहनगर में। प्रवृत्ति की लंका जहां पर है वहां तुम्हें जाना है और वहां सीता जी को पाना है। कितना कठिन कार्य है। निवृत्ति, वैराग्य और ज्ञान की स्थिति में व्यक्ति तो भक्ति को पा ही लेता है, लेकिन जब हमारे जीवन में का प्रवृत्ति में जो हम सब रहते हैं, हम सब तो अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला में कम ही रह पाते हैं। हम लोगों के जो निवास स्थान की मुख्य भूमि है, इसीलिए गोस्वामी जी जब भगवान राम लंका में आए तो हनुमान गोस्वामी जी गदगद हो गए और कहने लगे, धन्य दे प्रभु ध्यान दे रहत सदा लय नींद। प्रभु ने पूछ दिया, एक बार भी तुमने अयोध्या में धन्य नहीं कहा, चित्रकूट और मिथिला में धन्य नहीं कहा, ये आज धन्य धन्य क्यों कह रहे हो? गोस्वामी जी ने कहा, महाराज अयोध्या में धन्य होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए तो दशरथ बनना पड़ेगा। मिथिला में धन्य होने के लिए जनक बनना पड़ेगा। चित्रकूट में धन्य होने के लिए अत्रि बनना पड़ेगा। और कहां चित्रकूट, कहां मिथिला, कहां अयोध्या। पर जब से मैंने ये सुना कि आप लंका में बलपूर्वक घुस गए, तो लगा कि अब चिंता नहीं है, अपने पास तो लंका बनी बनाई है ही है, लंका में तो हम रहते ही, और लंका का राजा भी आपको भीतर नहीं घुसने देना चाहता था, तो हम भी तो ईश्वर को बाहर ही रखने देना चाहते हैं। आप आ जाइए, प्रविष्ट हो जाइए। हनुमान जी को काम सौंपा गया है उस लंका में जहां स्वर्ण का साम्राज्य है, प्रवृत्ति और भोग का साम्राज्य है, उसमें भेजा जा रहा है बाल ब्रह्मचारी विरागी हनुमान को। वहां जाओ और सीता जी का पता लगा करके लौटो। और वो कितनी कठिन यात्रा थी, पर उस कठिन यात्रा का क्रम समाप्त होता है क्रमशः जब वो वाटिका में भी पहुंचे। तो अभी परीक्षाओं का अंत कहां हुआ? कहो तो पहले मां के सामने कैसे जाऊं, तो मुद्रिका दे दिया, मुद्रिका दे करके राम की कथा सुना दिया। तो मुद्रिका दे करके राम की कथा सुनाने के बाद निमंत्रण तो मिल गया कि श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। और जब निमंत्रण स्वीकार करके सामने चले गए तो फिर बैठी मन विस्मय भयो, पीठ करके बैठ गई। अब आपको कोई निमंत्रण दे और आदर पूर्वक निमंत्रण दे करके आपको देखते ही पीठ फेर करके बैठ जाए, बड़ा अपमान का अनुभव होगा। पर हनुमान जी की परीक्षा थी का सचमुच हनुमान जी को कैसा लगा। किसी कथावाचक का ऐसा आदर हो उसे तो बड़ा प्रोग्राम देगा, पर हनुमान जी तो गदगद हो गए। मां आपने कैसे सुंदर कथा का अर्थ बता दिया। क्या आपने मुझसे जब आपने मुझे बुलाया और आप पीठ फेर करके बैठ गई, तो आपने ये बता दिया कि सुंदर तो प्रभु की कथा है, कथावाचक तो बंदर ही है, देखने योग्य बंदर नहीं है, देखने योग्य सुंदर राम की कथा है। पर मां ने पीठ किए फिर वो प्रश्न कर दिया, और तुमने कथा तो सुनाई, पर नर बानर ही संग कहूं कैसे, मनुष्य और बंदर में संग कैसे हुआ। अब हनुमान जी ने जो कथा सुनाई थी वो आधी सुनाई थी, आरण्य कांड तक की कथा तो पूरी सुना दिया,
पर किष्किंधा कांड वाली कथा बिल्कुल नहीं सुनाई, सुंदर कांड वाली भी नहीं सुनाई। और उसके पीछे हनुमान जी की भावना ये थी कि अब किष्किंधा कांड की कथा सुनाना माने अपनी महिमा सुनाना, क्योंकि किष्किंधा कांड में तो सारे जितने महान कार्य है वो हनुमान जी के द्वारा, सुंदर कांड में भी वो सारे कार्य हनुमान जी के। तो हनुमान जी ने कथा केवल उतनी सुनाई जिसमें श्री राम की महिमा थी। तो ऐसा कथावाचक जिसको अपनी नहीं प्रभु की महिमा। पर मां ने परीक्षा के बहाने भी जीव पर बड़ा उपकार किया। मां का संकेत ये था, मां से कोई पूछ दे कि आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपने हनुमान जी पर संदेह क्यों किया? तो मां का उत्तर यही है कि मैं अनुभव कर रही थी कि भगवान की कथा सुन करके दुख तो दूर होता है, पर संशय तो बिना संत की कथा सुने दूर नहीं होता। इसीलिए मैंने बाध्य किया कि तुम अपनी बात जो छिपा गए हो वो भी तो सुनो। वो स्वामी जी ने कहा बाध्य हो गए। कही कथा वही संगति जैसे, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु कर दास। विश्वास उत्पन्न हो गया ये मन वचन कर्म से प्रभु का दास। पर उससे अंत नहीं हुआ, वो संवाद तो बड़ा लंबा है। हनुमान जी प्रारंभ कर देते हैं, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी। कल वो बात कही गई थी कि जब ये कहा जाता है कि जगत जननी सीता जी ने श्री हनुमान जी को पुत्र कह करके पुकारा, तो कोई कह सकता है कि वो जगत जननी है तो हमारी भी मां है, हनुमान जी की माता है तो उसमें क्या आश्चर्य। पर नहीं, एक ही अंतर है। तुलसीदास जी ने कहा कि सबई कहावत राम के, सबई राम की आस, और राम कहे यही आपन तेई भज तुलसीदास। आप तो राम की बात दोहराते हैं, राम हमारे हैं, प्रभु है, पर राम जिसे अपना कहे वही भजन करने योग्य है। बोले हम लोग तो उनको मां कहे, पर वो पुत्र तो कहे, और कहे कैसे? हम लोग तो नकली स्वर में मामा कह करके पुकारते, पर हनुमान जी की पुकार सचमुच ऐसी थी कि अंत में मां के मुंह से वह शब्द निकल गया जिसके लिए वे व्यग्र थे, और वह व्यग्रता समाप्त हुई जब मां ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। हनुमान पुत्र तो कही दिया, और पुत्र होने के बाद तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, शील गुण आ जाए, और अंत में कह दिया प्रभु तुमसे प्रेम करे। माने सब कुछ जो है अपने पुत्र पर निछावर कर दिया। और तब श्री हनुमान जी को ऐसा लगा कि आज मैं कृतकृत्य हो गया, ऐसी कृतकृत्यता का अनुभव। और उसके बाद मां से आज्ञा लेकर के उन्होंने फल खाया, बाग उजाड़ दिया। किसी ने पूछा आज्ञा लिया फल खाने का, बाग उजाड़ने के लिए किसने आज्ञा दिया? हनुमान जी ने कहा मैं बाग उजाड़ने के लिए थोड़ी गया है। तब बोले तो फल खाने का फल क्या? बोले मां की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह की वाटिका न उजड़ी तो कृपा का फल ही क्या हुआ? मोह की वाटिका उजड़ गई, मोह का वाग ध्वंस हो गया, प्रवृत्ति की लंका जल करके समाप्त हो गई। और फिर वही हनुमान जी जब लौटे तो उसी मार्ग में प्रभु ने हनुमान जी से पूछा आने जाने में कोई अंतर लगा? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा से गया तो मार्ग में पग पग पर विघ्न आए, और मां की कृपा से लौटा तो कोई विघ्न आए ही नहीं। बस अंतर इतना ही रहा, साधना के मार्ग में पग पग परीक्षा होती है और कृपा तो तृप्ति है। और इसीलिए हनुमान जी जब आए प्रभु ने प्रशंसा किया तो हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। सुनि प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, बदल गए हो। क्यों? याद करो जब पहली बार तुम मुझसे मिले थे तो अभी तुम चरणों में गिरे थे, और आज भी चरणों में गिरे हुए हो। पहली बार भी जब मिले थे तो प्रभु पहचानी परे वही चरणा, और आज भी चरण परे। पर प्रभु ने कहा हनुमान ध्यान दो,
पहली बार चरणों में गिरे तो तुमने मेरे चरणों को कस के पकड़ लिया, आज गिरे तो चरणों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि जब आपको पहली बार मैंने पहचाना तो यही सोचा कि ईश्वर को पकड़ लेना चाहिए और पकड़े रहना चाहिए, इसीलिए पहली बार मैंने पकड़ा, पर मां ने मुझे निश्चिंत करके भेज दिया, अब तुम मत पकड़ना, वही तुम्हें पकड़े रहेंगे, इसलिए अब मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आपको ही मुझे पकड़ना है। इस तरह से श्री हनुमान जी ने एक जो महान कृतकृत्यता प्राप्त की, यही जीव की चम उपलब्धि है। हम प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हुए भी अभिमानी बने बिना माँ के चरणों में नमन करें और माँ का आशीर्वाद हम प्राप्त करें, और वो तब हमारे जीवन में हमारी जो जन्म जन्मांतर की भूख है वो मिट सकती है, और मिट सकने के साथ साथ जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव हम सब भी कर सकते हैं, जैसे कि सारे बंदरों ने किया। कृतकृत्य प्रभु सब बाना रहिए, निरखंति तवानन साधन जय। इसलिए यह जो कृतकृत्यता है हम सबके जीवन में आवे, और इसलिए प्रसंग जो चुना गया तो मैंने कह ही दिया कि उनके सद्गुण तो है ही, पर प्रभु की कृपा से उनको माँ की यह कृपा प्राप्त हो और हम सबको भी प्रभु की उस कृपा की अनुभूति हो, माँ के वात्सल्य की अनुभूति हो, हम कृतकृत्यता का अनुभव कर सके। समय तो अधिक हो गया, पर कभी कभी थोड़ा वो जो कह लीजिए, कल एक बात आई तो बड़ा आनंद लिया मैंने दूसरे संदर्भ में। हमारे कोई कवि जी बड़े साहित्यिक हैं, तो कल जब प्रातः काल का आशीर्वाद के अवसर पर मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि गंगा में स्नान करने का अधिकार तो सबको है। तो सौजन्य भाई सरला जी ने तो एक वाक्य कहा, हाँ स्नान का तो अधिकार है, पर डूबने का अधिकार सबको नहीं। तो याद रखिए, दो तरह से नहाया जाता है, गंगा के किनारे बैठ करके लोटे से, और गंगा में जरा डुबकी लगा करके। तो जब तक घड़ी के लोटे से नहाया जाए तब भी नहाना है, पर चलिए आज जरा उस लोटे को छोड़ करके डुबकी लगा ले हम लोग, और प्रभु की कृपा रस का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ प्रभु के चरणों में ये निवेदन है, जहाँ सुनाम भवभेषज हरण घोर त्रैशूल सो कृपालु मही तोहि पर रहु सदा अनुकूल सियावर राम।